हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को समझाया था, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आप सभी बच्चों को मैंने बताया था कि जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ चलता है। मतलब हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है दैट वी वांट टू अचीव, ऑब्वियसली मैनेजमेंट विल हेल्प अस टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। Without efficient management we can't achieve the objectives of the organization. तो उसी तरीके से you can correlate the objectives of organization with the objectives of management. What is the objectives of management? अगर हम बात करते हैं तो there will be three objectives. अगर हम इसको सीधा conceptually point of view से बात करते हैं तो you will find here that there are three kinds of objectives of management. और वो कौन कौन से objectives हैं बच्चों बताइए। आप लोगों को अगर मेन हेडिंग की बात करें तो बताइए सर, कौन कौन से तीन ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे पास। एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल ऑब्जेक्टिव और एक पर्सनल सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव। और पर्सनल। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। देखो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी को मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के तीन ऑब्जेक्टिव रहते हैं बेसिकली। एक सर्वाइवल रहता है, प्रॉफिट रहता है, ग्रोथ रहता है। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब नई नई एस्टेब्लिश होती है, जब कल को आप अपना बिजनेस भी ओपन करते हो, चाहे आप छोटा सा ही बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव रहता है सरवाइव करना। कि जैसे मैंने आपको बच्चे वाला एग्जांपल दिया था, जब हमारी फैमिली में न्यू बेबी आता है तो हमारा एक यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि भाई इसको सरवाइव कराएं पहले। हेल्थ वेल्थ तो चलो ठीक है, बाद में हेल्दी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर मान लो उसकी क्रिटिकल सिचुएशंस भी है तो यहाँ पर अगर हम इसको इफ वी कनेक्ट इट विद द ऑर्गेनाइजेशन, इट सिंपली मींस दैट आवर रेवेन्यू शुड बी इन सच अ क्वांटिटी, इन सच अ वैल्यू, सो दैट वी कैन कवर द कॉस्ट। मतलब आप तभी सरवाइव कर पाओगे मेरे दोस्तों, सरवाइव आपका बिजनेस तभी कर पाएगा जब ये जो बिजनेस है इससे जो रिवेन्यूज आ रहे हैं वो रिवेन्यू सफिशिएंट होने चाहिए आपकी कॉस्ट को कवर करने के लिए। और देखो मेरी एक आदत है, मैं मानकर चलता हूं आप लोग बिल्कुल जीरो हो, और इवन भाई आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं तो हमने पढ़ा भी नहीं है, तो इसलिए मैंने आप लोग को पहले ही बताया था रिवेन्यू क्या होता है। What is the meaning of revenue? By selling of goods, rendering of services, whatever amount a firm is received, that is known as revenue. For example, अगर हमारे पास 1000 बच्चे पढ़ने आते हैं संजय क्लासेस पर और एक बच्चे से हम 500 रुपए फीस लेते हैं, तो हमारा रिवेन्यू मंथली कितना हो गया मेरे दोस्तों, 5 लाख का रिवेन्यू हो गया। रिवेन्यू इज नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, रिवेन्यू में से जब हम क्या माइनस कर देते हैं, एक्सपेंसेस। मान लेते हैं मेरे एक्सपेंसेस 4 लाख रुपए के एंड वी रिड्यूस ऑल द एक्सपेंसेस, देन द पॉजिटिव डिफरेंस इज नोन एज प्रॉफिट। समझ आया सभी बच्चों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसिडर दैट योर बिजनेस मस्ट बी सर्वाइव। आपका बिजनेस चल सके, आपने ओपन करा है तो बंद ना हो। आप लोगों ने देखा होगा देयर आर मेनी बिजनेस, देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो सरवाइव ही नहीं कर पाती है। इवन कोविड-19 आया तो आप लोगों ने देखा कि भाई कोविड-19 से आप ये मानकर चलिए कि एक तरीके से सारे बिजनेस दोबारा से क्या हुए हैं, रीस्टार्ट हुए हैं। वो बेशक से पुराने बिजनेस थे बट सबके ऑपरेशंस क्या हो गए थे, काफी हद तक बंद हो गए थे। तो हर एक बिजनेस का प्राइम पर्पस क्या था कि सरवाइव कर लो, बस क्या कर लो, सरवाइव कर लो। बात समझ आई या नहीं है। इवन कोविड को तो हम अपनी पर्सनल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोविड में गवर्नमेंट ने ये कहा कि बस तुम कैसे तैसे जैसे तैसे करके अपने आप को बचा लो, घर से बाहर मत निकलो, जिंदगी की मौज मस्ती तो बाद में भी कर लेंगे। बताओ ये बात हुई थी या नहीं हुई थी भाई। वैक्सीनेशन कराई है नहीं कराई है, आप इतने सारे केसेस, आप यू विल नॉट बिलीव, इतने सारे लोग गए हैं ना इस कोविड के दौरान। मैं क्या ही बताऊं, हमारे भी एक टीचर थे, बंदा कंपनी सेक्रेटरी एडवोकेट ड्यू से उन्होंने सर ने एलएलबी करी हुई थी, और इतने अच्छे पर्सन, यू विल नॉट बिलीव कि भाई वो व्यक्ति भी हमारे से कोविड-19 ने ले लिए बच्चों। मतलब इतना गंदा लगता है कई बार, और जिनके घर से गया है उन्हीं को पता चलता है। तो बच्चों दैट वाज द टाइम व्हेन, जब हम कह रहे थे कि हमारे लिए हम सरवाइव कर लेना वही बेस्ट है। बताओ, बोलो हाँ या ना, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो, जल्दी से बताओ सही बच्चे। यस सर, यस। हाँ, तो मतलब मेरी आदत क्या है, मैं चीज़ों को एग्जाम्पल से कनेक्ट कर देता हूँ। तो थोड़ा सा ये कि आपकी माइंड में थोड़ा ज़्यादा चीज़ें जाएं एक तरीके से। तो उसी तरीके से जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी नई नई बनती है तो आपको एकदम से ये नहीं सोचना कि इसकी ग्रोथ कर लें, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएं, नहीं। आपको इनिशियल लेवल पर क्या सोचना है, यू हैव टू थिंक कि ये मेरा बिजनेस क्या कर जाए, सर्वाइव कर जाए। एंड ऑब्वियसली सर्वाइवल इज नॉट सफिशिएंट। आफ्टर सर्वाइवल एवरीवन वांट्स टू अर्न, कि हम चाहते हैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स होए, जिससे कि हम जो हमारे माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, जो हमारा एक्सपेंशन, जो ग्रोथ करना चाहते हैं उसको हम कर सकें। समझ में आया ना। आफ्टर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल, ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड्स अर्निंग प्रॉफिट्स फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड दिस। ठीक है। अब कैसा नहीं है, देखो एवरीवन वांट्स टू ग्रो। आप कहीं एक जगह जॉब कर लोगे, आप वहीं पे टिके नहीं रहे, सर्वाइव तो आप वहां से कर रहे हो। ऑब्वियस ही बात है, हर किसी व्यक्ति का सर्वाइवल थोड़ी पर्पस रहता है
एवरीवन वांट्स टू ग्रो, ग्रोथ के लिए प्रॉफिट होना चाहिए, ग्रोथ कभी भी बातों से नहीं होती, समझ आया। एंड तो ये 3 और मैं ग्रोथ, अब ग्रोथ का मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास 10 एम्प्लॉइज थे, 5 एम्प्लॉइज थे, 2 एम्प्लॉइज थे, अब हम चाहते हैं 50 एम्प्लॉइज हो, हमारी एक ब्रांच है, ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस खुले। इट डिपेंड्स व्हाट इज अवर विजन। तो जिस किसी व्यक्ति का विजन होगा ऑब्वियसली वो ग्रो करना चाहेगा, बट देर आर सम कंपनीज, देर आर सम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो ग्रो नहीं करना चाहते, जो बस एक ही जगह से खुश है, ठीक है जी, हमें फालतू टेंशन नहीं पालनी है, समझ आया कुछ है नहीं है। तो बिसाइड अर्निंग प्रॉफिट अ बिजनेस मस्ट ग्रो इन द लॉन्ग रन टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, जिससे उसका नाम हो। ए बिजनेस कैन ग्रो बाय इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, प्रोडक्ट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आई होप सही बच्चों को मेरी बात क्लियर हो गई है। तो दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कल को पेपर में आएंगे तो भाई साहब सीटें अच्छे से लिख के आनी है, चार्ट वार्ट बनाकर। एंड व्हाट इज सोशल ऑब्जेक्टिव? सर हमें खाली अपने बारे में नहीं सोचना है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी गेट्स लॉट ऑफ रिसोर्सेज from the society, so it is our duty, it is our responsibility that we should deliver back something to the society। देखो बच्चे ऐसा करेंगे, जब हम रिवीजन करेंगे तो we will do revision in English, ये मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। क्या कहते हो आप लोग, जल्दी बताओ। एंड कॉन्सेप्ट जब पढ़ाऊंगा पहली बार तो हम हिंदी में पढ़ लेंगे, क्या कहते हो, जल्दी बताओ। यस सर, ओके सर। तो इससे क्या होगा, आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। तो व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स? क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, we have to provide employment and employment should be provided on fair basis, there should be no biasness। ऐसा नहीं हो कि मेरा बिजनेस है तो मैं अपने रिलेटिव, अपने भाई बहन, अपने यार दोस्तों को ही खाली एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ। दैट एम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रोवाइडेड ऑन फेयर बेसिस, प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस। ऐसा नहीं है कि आप लूट के खाने लग जाओ। अब अगर आप देखोगे तो रिलायंस ने स्टार्टिंग में फ्री दिया, अच्छी बात है, आदत बनाई, लेकिन अगर वहीं रिलायंस अब बहुत ज्यादा महंगा कर देगा तो फिर मेरे दोस्तों कोई बात नहीं बनी ना, फिर तो यही वाली बात होगी कि हमें बस खाली प्रॉफिट ही चाहिए। यू विल नॉट बिलीव, मुझे कई बार इतना ज्यादा गुस्सा आता है, मैं सही बताऊं, पर्सनली हमारे आसपास में फोटो स्टेट की शॉप है, यू विल नॉट बिलीव कि यार वो ना एक पेज के कई बार 2-2 रुपए ले रहे हैं, 5 रुपए तक ले लेते हैं एक प्रिंट आउट करने के। यार मतलब बात पैसे की नहीं होती, बात ये लगती है कि यू आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स एथिकली। आप सर मुस्कान को ऐड कर लीजिए, वो बोल रही है। व्हाट हैपन? सर मुस्कान को ऐड कर लीजिए, वो बोल रही है बहुत देर से। एक मिनट बेटा, हाँ बता दिया करो, अगर कुछ बच्चे नहीं ऐड है तो मैं एक बार पढ़ाने में लग जाता हूँ तो फिर मेरे साथ ये सब चीज़ें इग्नोर ही हो जाती हैं। चलो सही हुआ आपने बता दिया। चलो बच्चों, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो हाँ, आई वॉज गिविंग द एग्जाम्पल दैट यू शुड अर्न प्रॉफिट बट प्रॉफिट शुड बी अर्न एथिकली। मतलब यू शुड नॉट एक्सप्लॉइट द कस्टमर, you should not create monopoly। It doesn't mean that, for example, if there is one photo state shop in your area and that person is charging too much from the students because he knows that he is the only photokeeper, yani he is the only person who is doing photo state in that area। So it simply means providing, you should have some social objectives, you should provide good quality products and services at a reasonable cost and protecting environment। इवन आपको एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं करना चाहिए एंड यू शुड आल्सो प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। कोई दूसरा भी गलत करे तो आपको उसको भी बोलना चाहिए। समझ में आई बात या नहीं? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि मुझे बड़ा गंदा लगता है कि जब कोई पोल्यूशन फैला रहा है, कोई कूड़ा जला रहा है, कोई कूड़ा फेंक रहा है, तो आई थिंक यार थोड़ा सा ये सब चीज़ें चेंज होनी चाहिए। तो अगर मैं आप लोगों को किस लिए एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके अंदर चेंज आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं आने आपके फैमिली के अंदर चेंज आएगा और ऐसा ही फिर हमारी पूरी कंट्री के अंदर धीरे धीरे चेंज आएगा। तो वी शुड कंसिडर दैट वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। यू विल नॉट बिलीव, मैं एक दिन का एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल दूं या रहने दूं? सर एग्जांपल दो। चलो देखो, एक्चुअली क्या हुआ, मैं एक दिन आ रहा था तो मैं मतलब कॉलेज से ही आ रहा था और मेरे साथ कोई कलीग थे। तो भाई कलीग क्या कह रहा है कि भाई मैंने जैसे कुछ खाया पिया नॉर्मली, तो मेरी आदत है कि भाई जो कूड़ा वगैरह रहता है वो मैं कभी भी गाड़ी से बाहर नहीं फेंकता हूँ। मैं पर्सनली बताऊँ तो रख लिया और उसको घर पे आके डस्टबिन में डालेंगे या फिर जो है। अब वो कलीग कह रहा है फेंक दे यार, क्या दिक्कत है, अब कोई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, दुनिया फेंक रही है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई दुनिया फेंक रही है उसको छोड़ दे, लेकिन मुझे नहीं फेंकना है, आप इसको यहीं रख दो, मैं घर पे जाके डाल दूंगा। तो कह रहे सर आप तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एथिकल हो, इस तरीके से कह रहे हैं, ऐसे तो कौन नहीं करता, कौन देख रहा है। मैंने कहा कौन नहीं देख रहा, इस बात से मैटर नहीं है, मैं खुद को तो देख रहा हूँ। तो दैट इज समहाउ द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया?
जब कभी भी कल को आप बिजनेस कर रहे हो तो चोरी नहीं करनी है हम लोग। कुछ कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, लोगों को, कस्टमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको क्वांटिटी शो कर रहे हैं, दे आर शोइंग द क्वांटिटी दैट दे आर प्रोवाइडिंग 1 kg, बट एक्चुअली जो है दे आर प्रोवाइडिंग लेस क्वालिटी, लेस क्वांटिटी टू दी कस्टमर्स। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो ये सब भी क्या एक तरीके से Yes, sir. गलत है। तो यू शुड अर्न प्रॉफिट्स एथिकली। रतन टाटा का मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया। देयर आर सर्टेन पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यस, देखो आप ये भी अपनी पर्सनल लाइफ में देखोगे और काफी सारे बच्चे तो इसको फेस भी कर रहे होंगे। यू विल फाइंड दैट जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आप वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे काम ले रही है, बहुत अच्छा काम ले रही है, कभी आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, का हमेशा गालियां सुनाना, हमेशा बोलना। एंड व्हेन इट टर्न्स टू मनी, जब पैसे की बात आती है तो फिर कहते हैं आप करते क्या हो, आपको मिलना ही क्या चाहिए। मतलब दे आर नॉट कंसिडरिंग योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली बच्चों पता है क्या होगा ऐसे केसेस में, जो हमारा एम्प्लॉई रहता है ना, वो एम्प्लॉई, उसकी आंखों से आंसू तो आएंगे, वो बातें लगे, वो बाहर दिखाता नहीं है, मन में रहते हैं उसके आंसू, एंड ही और शी इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग पर्पस, फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो ऐसे केस में एक मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई उसे जो एम्प्लॉयज हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। एंड व्हाट आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, कि उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एक रिकॉग्निशन उन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही है, एप्रिसिएशन प्रॉपर्ली मिल रही है नहीं मिल रही है, क्या आप उन्हें कंपेटिटिव सैलरी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, जिस हिसाब से आप उनसे काम ले रहे हो, क्या उन्हें सैलरी, परक्यूसिट्स वगैरह। पर्क्स का मतलब होता है जो बेनिफिट्स हम दे रहे हैं, नॉट इन कैश। एक तो बेनिफिट्स हम देते हैं कैश में, एक होता है काइंड में, कि भाई चाय वाय आप उन्हें प्रोवाइड करा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, और अगर रूम वगैरह हैं, कभी कभार अगर आप नाइट लगा रहे हो तो क्या फैसिलिटी दे रहे हो आप, ये सब चीज़ें। तो आई होप आप सभी बच्चों के माइंड में ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सब क्या हो चुके हैं, सेट हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप देख लेना। तो आप लोगों सर, 2 बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है। हैंड रेज किया हुआ, देख लेता हूँ, एक मिनट बेटा, 1 मिनट आ तो जाऊँ। हाँ जी बताइए। सर बहुत देर से फ्रेंड्स हमारे क्लासमेट्स वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेजर केसेस ऐसा हो रहा है कि वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे। अच्छा ऐसा है ना, अब देखो सभी बच्चों ने मुझे लगता है ज्वाइन कर लिया होगा।